हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह का हो रहे हैं 7:30 और मेरा सारा जो घर का काम है वो हो गया है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो नाश्ते में मैं चाय बना रही हूँ और ब्रेड गरम कर लेंगे। और मैं बाहर से मंगवाए थे चना जलेबी, बच्चों खा लेते हैं। शुभम घर पे है ना, तो इसको बहुत ज़्यादा पसंद है चना जलेबी। तो मैं कहती हूँ चलो जब तक घर पे है ना कभी कभी मंगवा दिया करूँगी। तो ये मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो उधर से ले आते हैं। तो खैर अभी तो सब लोग सो रहे हैं और लेके आ जाएंगे ये तब तक चना जलेबी। और मैं तो सुबह सुबह मीठा बिल्कुल भी नहीं खा पाती हूँ, तो मेरा रहेगा ये चाय ब्रेड। और अम्मा का भी यही रहता है, चाय ब्रेड या फिर चूड़ा वगैरह जो है पोहा। तो उस तरह से हम लोगों का नाश्ता होता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं हम लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे सुखी और सुरक्षित होंगे। और हम लोग भी ठीक है, बहुत अच्छे हैं। और ये चीज़ बताओ, मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है। मतलब कुछ भी खाओ पियो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, है कि नहीं? तो फ्रेंड्स मैं चाय पी के आती हूँ। तो फ्रेंड्स चाय पी के मैं आ गई हूँ वापस से किचन में। तो मैं बनाऊंगी आज राजमा। बच्चों को राजमा बहुत ज़्यादा पसंद है। खैर अम्मा को नहीं पसंद है तो अम्मा के लिए कुछ और बना देती हूँ। लेकिन पहले तो राजमा उबलने के लिए रख देंगे। तो राजमा को हमने रात को ही भिगा दिया था। यहाँ पे 200 ग्राम राजमा रात को भिगा दिया था। अब इसमें हम डाल देंगे पानी, मतलब कम से कम इसमें 4 कप पानी डाल देंगे। कुछ मसाले ड्राई जैसे लौंग, इलायची, दालचीनी, जावित्री और तेज पत्ता डाल दो। मतलब जो आपको मसाले ड्राई पसंद है उस तरह से डाल दीजिए। थोड़ा सा वाइट डाल दिया है इसमें, नमक थोड़ी सी डाल के ऐसे कम से कम 4 से 5 सीटी आने देते हैं। कई राजमा होता है बहुत जल्दी पक जाता है और कई होता है कम पक जाता है, पकता है जल्दी, मतलब थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे जो है कपड़े भी डाल देती हूँ। राजमा रख दिया उबलने के लिए, तब तक हम कपड़े वगैरह मशीन में डाल देंगे। जो छोटे छोटे काम है वो अपना निपटा लेती हूँ, बस यही था अभी। और इसके बाद एक साथ साथ खाना बनता रहेगा और मैं जो मैंने कहा जैसे छोटे छोटे काम है वो करती रहूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं अलमारी से कुछ कपड़े निकाल रही हूँ। जैसे कि अस्तर है, अभी जैसे बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं। जन्माष्टमी है, दिन छठी माता का होता है हमारे यहाँ। तो वो सारे त्यौहार में हमें नए कपड़े की ज़रूरत पड़ती है। तो ब्लाउज सिलूँगी, क्योंकि इन सारे त्योहारों पे मैं साड़ी ही पहनती हूँ। तो सब तैयार करना है। अम्मा कब तो दोनों लोगों का तैयार करना है। तो यहाँ पे अस्तर कल ही मंगवाई थी। तो अब अस्तर को क्या करना है, धुलना है। और एक कपड़े जो है वो पेटीकोट का था, वो मिल नहीं रहा था। तो अम्मा कह रही पूछ रही थी कि वो कपड़ा है कहाँ पे। और अम्मा को ज़्यादा से ज़्यादा हल्की साड़ियाँ चाहिए होती। तो एक दो साड़ी और निकाल के दिखा रही थी कि मतलब कौन सा के फॉल और पिको करवा दें जो आप पहन सको। क्योंकि जैसे भाई एज के हिसाब से होता है ना कि कपड़े उपड़े भी भारी लगने लगते हैं। तो अम्मा को ज़्यादातर हल्के ही कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो साड़ियाँ निकाल दिया, अब उसका फॉल लाऊंगी किसी और दिन। लेकिन आज तो ये मैं जो मेरे छोटे काम है ये मैं बड़ा बना देती हूँ करके। तो पहले तो अस्तर को आराम से धुलूंगी, इस तरह से हाथ से दबाते हुए अस्तर को धुलना रहता है कि। और सारे अस्तर को एक साथ कभी नहीं डालती हूँ, क्योंकि कई कपड़ों में कलर छोड़ देता है। और जब हम नए कपड़े धुलते हैं ना तो उसमें तो बहुत चांस रहता है कि एक कपड़े का कलर जो छूटता है तो कई कपड़े हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो एक एक करके मैंने धुला है। पहले मैंने इस तरह से एक एक करके ही धुलती हूँ, चाहे आगे पीछे कोई भी धुलो, बट इस तरह से। और जब भी अस्तर धुलो ना तो इसको क्या करो, इस तरह अच्छे से जिसे कोई फ्लैट चीज़ है इस तरह से बराबर जगह पे इसे हमें सुखाना रहता है। तब भी जो अस्तर होता है ना आड़ा टेढ़ा नहीं होता है और बहुत ही अच्छे से हमारा काम हो जाता है। कई बार जो अस्तर होते हैं बहुत ही कपड़े लूज होते हैं तो ये आड़ा टेढ़ा हो जाता है, टेढ़ा ओढ़ा हो जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मैं एक बार बताऊँ, एक बार मैं कपड़े मुझे किसी ने दिया था ब्लाउज सिलने के लिए। और जब उन्होंने मुझे अस्तर दिया तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अस्तर को मैं कहाँ से काटूँ, कैसे काटूँ। मतलब अस्तर तो 80 सेंटीमीटर ही था, लेकिन उनका धुलाई ऐसी थी कि मतलब इतना गजब हो गया था कि मतलब उसमें से मैं कुछ भी नहीं कर पाई। मैं अपनी तरफ से ही मंगवा के उनका सिली, क्योंकि बात रिश्तेदारी की थी और मैं उनको कुछ कह भी नहीं सकती थी। तो इसलिए मैं हमेशा अस्तर को बहुत ही सावधानी से धुलती हूँ और सुखाती हूँ। तो फ्रेंड्स आ गई यहाँ पे, देखिए हमने प्याज डाल दिया है कढ़ाई में। तो कुछ मसाले जैसे इसमें डालती हूँ, टमाटर डाल दूँगी इसमें, तो ये हम प्योरी बनाएंगे। थोड़ी सी लहसुन डाल दिया, अदरक डाल दिया है और लाल मिर्ची तो इसमें जाएगी, 2-3 लाल मिर्ची डाल के और इसे अच्छे से पेस्ट बना देती हूँ। लाल मिर्ची जब डालते हैं ना तो इससे ये होता है
राजमा में बहुत सारे मसाले नहीं डालती हूँ, तो लाल मिर्ची डालते हैं तो इससे तीखापन भी आ जाता है और राजमा का कलर जो है थोड़ा सा डार्क ही अच्छा लगता है, तो इसमें डार्क कलर भी आ जाता है। तो इस तरह से हमने इसमें सारे मसालों को पीस कर और लहसुन के साथ, प्याज के साथ इसे पका लेना है। बस सिर्फ ड्राई मसाले में मुझे बहुत ज़्यादा नहीं, जिससे धनिया पाउडर डाल देंगे, थोड़ी सी इसमें मिक्स मसाला डाल रही हूँ और गरम मसाला, नमक पहले भी डाला था तो ध्यान से नमक डालेंगे। तो जिसे हमने छोले उबालते हैं, सॉरी, जब राजमा उबाल लेते तभी इसमें हमने नमक डाला था, तो इसलिए इसमें नमक हम ध्यान से डालेंगे। ठीक है, अब देखिए मसाले बिल्कुल अच्छे से पक गए हैं, तब हम इसमें थोड़ी सी पानी डाल देंगे। थोड़ी सी पानी डाल के पकाने से मसाले तो अच्छे से पकते ही हैं, लेकिन इसका कलर भी बहुत ही बढ़िया डार्क आ जाता है। तो मसाले पक गए हैं, तब हमारा भी यहाँ पे राजमा भी रेडी हो गया है। तो राजमा जो है थोड़ा सा ना भूरा वाला था, जो रेड वाला राजमा होता है उसमें तो बहुत बढ़िया कलर आ जाता है, लेकिन ये जो वाइट वाइट से थोड़ा होता है इसका कलर कुछ इसी तरह से आता है, तो इसमें और ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, अगर और ज़्यादा डार्क कलर चाहते हो तो इसमें आप कस्तूरी लाल मिर्ची, जो कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर आता है वो डाल दीजिए, उससे बहुत ही अच्छा और फ्लेवर आ जाता है और मतलब देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ जो राजमा है ये हो गया है। अब इसमें हम डाल लेंगे धनिया की पत्ती ढेर सारी, क्योंकि धनिया की पत्ती से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है किसी भी सब्जी में। तो अब देखिए मैं अब मतलब राजमा हो गया है, चावल भी बना लिया है। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटियाँ। खाना आज मैं जल्दी बना रही हूँ, क्योंकि मुझे, मैंने कहा ना जैसे छोटे छोटे काम हैं, तो वो काम है अस्तर हमने सुखा दिया है। जब तक मैं खाना बनाऊँगी अस्तर सूख जाएगा, तब हम उसको प्रेस करेंगे। और यहाँ पर गाय माता की रोटियाँ भी निकाल देती हूँ। अब जैसे गाय माता की रोटियां निकाल लेती हूँ, उसके बाद में मैं थोड़ा सा मतलब सबका खाना निकालना स्टार्ट करती हूँ। इनको जो है मैं सैलेड कट करके पहले से दे देती हूँ, ताकि आराम से ये सैलेड खा लें, फिर हमको खाना देते हैं। थोड़ा सबका अपना रूटीन है। और यहाँ अम्मा को राजमा बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो मैं अम्मा के लिए टमाटर की चटनी लगाती हूँ, जो मुझे भी बहुत पसंद है। तो इसलिए 2 टमाटर की चटनी लगा रही हूँ, क्योंकि इसमें अम्मा पूरा नहीं खाएंगे, वो बहुत कम सब्जियाँ, बहुत कम चटनी वगैरह खाती हैं। तो चलिए, यहाँ पे हमने थोड़ा सा लहसुन और सूखी लाल मिर्ची भून लिया था, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ जाता है। नमक डाल दिया, थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल के बस इसे हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे, बट पीसना तो पड़ेगा ना। तो बस हो गया है चटनी तैयार। थोड़ी सी इसमें डाल देंगे ना सरसों ऑयल, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। किसी भी चटनी में सरसों ऑयल डाल दो तो इसका जो टेस्ट है ना अलग से आ जाता है, तो ज़रूर डाल लीजिएगा। तब देखिए बिल्कुल बढ़िया चटनी बनके तैयार हो गया। अब इसे चटनी चावल के साथ खाओ या रोटी के साथ, दोनों के साथ बहुत ही मज़ा आता है चटनी खा के। अब यहाँ पे रात को जो सब्जियाँ लाते हैं ना, इनका जब ड्यूटी रहता है 2 से 10 रहता है, तो 10 बजे रात को जब उधर से आते हैं तो सब्जियाँ लेके आते हैं। तो उतने रात को सब्जियाँ कौन धुलेगा, 10:30 तक आते हैं ऑफिस से। तो मतलब अब सब्जियां लाए थे, तो मैंने कहा चलो अच्छा सब्जियां भी साथ साथ धुल के रख देती हूँ और किचन भी साफ़ सफाई कर लेती हूँ। खाना बना के रख दिया है और सब्जियां भी धुल दिया है। आजकल मार्केट में यही सब्जियां हैं, जैसे ननुआ है और ये सारी परमल वगैरह है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, मतलब ये होता है ना कि इसे जब हम धुल के अच्छे से प्रेस करते हैं तो इसमें जैसे ये कोना कोना से निकल जाता है, जैसे तिरछे आड़ा टेढ़ा हो जाता है, वो नहीं होता है। तो ये प्रेस करना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए, तो फ्रेंड्स कपड़े को प्रेस करना जो अस्तर वाले होते हैं इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जैसे मैंने कहा, तो आराम से इसको कपड़े को प्रेस करिए, बराबर से कपड़े प्रेस करिए, बिल्कुल भी ये आड़ा टेढ़ा ना होने पाए, वरना आपका जो ब्लाउज है ना वो बिल्कुल पहनोगे तब भी नहीं मज़ा आएगा पहन के, जब कपड़े हमारे आड़े टेढ़े होंगे। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और हरा ड्रेस भगवान जी के लिए बनाना था, तो मैं यहाँ पे माता रानी का स्टार्ट कर रही हूँ पहले बनाना, उसके बाद सभी भगवान जी को मैं हरे वाले ड्रेस पहनाऊँगी। सावन माह चल रहा है, तो मैंने कहा चलो अच्छा सावन का बड़ी बहार है, तो हम यहाँ पे माता रानी और भगवान जी के सबके लिए मैं हरा वस्त्र बना दूँगी। तो ये कपड़े कल लेके आई थी, तो मैंने कहा चलो अच्छा आप पहले साथ साथ इसको भी बना लेती हूँ, माता का लहंगा। तो यहाँ पर माता के लहंगे की लंबाई 6 इंच है, और घेरे के लिए तो आप जितना आपका मन करे उस तरह से घेरे बना दीजिए, लेकिन मैंने यहाँ पे 16 इंच लिया है घेरे के लिए। तो अब क्या करना है, चलिए मशीन पे चलते हैं। तब इसका जो किनारा है पहले हम इस तरह से सिल देंगे, ताकि इसमें जो सूत निकलता है वो ना निकले। ठीक है,
और यहाँ पे हम पतला ही लेस लगाएंगे, क्योंकि ये जो हरा वाला ड्रेस है मैं ज़्यादा टाइम माता को नहीं पहनाऊंगी। मतलब इसके क्या बोलते हैं, जब सावन उतरेगा ना तो मैं उसी दिन, जैसे रक्षाबंधन के दिन नए वस्त्र जब पहनाएंगे तो ये वाला निकाल दे। तो मैंने कहा चलो अच्छा, आधा सावन बीत ही गया, 15 दिन की बात है, तो पतला सा ही लेस लगा रही हूँ। और लेकिन ये वाले कपड़े बड़े सुंदर लग रहे थे, बिल्कुल प्रिंट था गोल्डन, तो मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैं यही कपड़े लाई थी। और क्या लाना क्या था, मैं कई दुकानों पे ढूंढी, मुझे पसंद के कपड़े भी नहीं मिले थे, सबसे बेटर यही लगा था। तो मैं कही चलो अच्छा अब यही ले लेते हैं। तो बस माता रानी का पहले बना लेंगे, उसके बाद 5-6 ड्रेस बनाना है। हनुमान जी हैं और लक्ष्मी जी, गणेश जी, दुर्गा जी, सबके लिए बनाऊंगी, बट बारी बारी करके ही सबका बना लूँगी। ठाकुर जी का भी बनाना है, गद्दा और वगैरह, तो मैं उसको बाद में बनाऊंगी। अब मैं ठाकुर जी का जो वस्त्र है बदलूंगी एकादशी के दिन। तो एक दिन के हिसाब से मतलब इस तरह से वस्त्रों को बदले। वैसे भी ठाकुर जी का जो वस्त्र होता है ना, एकादशी के कहते हैं ठाकुर जी को नया वस्त्र ही चाहिए होता है, तो वो गद्दा वगैरह उनका चेंज कर दूंगी एकादशी के। तो माता रानी का सुंदर सी चुन्नी लहंगा